ब्रह्मनाद का कवच दिन भर रहता है। आपकी वाणी, आपकी शब्द और दूसरों की वाणी आपके ऊपर इस कवच के जरिए बदलता है और उसका असर भी बदलता है। आज मोक्ष संन्यास योग में द 44th श्लोक का वर्ण धर्म की बात हो रही है। ज्ञान कर्म का मिश्रण से धर्म बना। धर्म के दो अंश बने, एक ज्ञान, एक कर्म। ज्ञान अधिकारी को ब्राह्मण मानते हैं, धर्म रक्षक को क्षत्रिय। आज देखेंगे वैश्य और शूद्र का क्या मान्यता है हमारे समाज। ये जो चार वर्ण होते हैं अपने आप में सब उत्तम ही होते हैं। जैसे एक स्कूल में हमारे क्लासेस है, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3। इसका मतलब है हर क्लास उत्तम है, लेकिन सब क्लास से आगे जाने का भी व्यवस्था है। क्लास 1 क्लास 2 हो जाता है, तो क्लास 1 में जो पढ़ते हैं वो भी उत्तम है, क्लास 2 में पढ़ते हैं जो वो भी उत्तम है, लेकिन क्लास 1 जब प्रमोशन लेता है क्लास 2 को, वो अति उत्तम है। तो आज देखते हैं वैश्य हम किसको मानते हैं। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्या आत्मकम कर्म, शूद्रस्य अपि स्वभावजम। बहुत ही साधा साझा तरह से इस श्लोक की माने समझ में आ जाता है। कृषि, जिसमें बहुत सारे समाज की बहुत सारे भागीदारों का जीवन निर्वाह करता है, जिसके ऊपर ये शरीर और ये मन और आपकी जितने आध्यात्मिक अभ्यास जिसके ऊपर निर्भर करता है, यह है कृषि। कृषि और गोरक्षा साथ साथ जाता है। कृषि के साथ गोधन एकत्रित हुआ है, क्योंकि गाय और गाय की प्रजातियों से
हमारा कृषि का साथ बहुत पुराना है। तो बिना गोधन कृषि को प्राकृतिक रूप में हर समय में सुदृढ़ करना इतना आसान नहीं होगा। अभी तो बहुत सारे चीज कृषि के लिए निकले हैं, बहुत सारे मशीन्स, हार्वेस्टर्स, सबके लिए मशीन निकला है, लेकिन सबके लिए ऊर्जा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, इंसान चाहिए। लेकिन वही जो अपना कृषि गोधन से अपना कृषि निर्वाह करते हैं, उनके मन में कोई भय नहीं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो कृषि और गोधन एक ही साथ का व्यवस्था होनी चाहिए। और जो ट्रेडिंग करते हैं, सबको लेकर सब में अपनी बुद्धि के बल से जो सबके लिए सोच के सब जो उत्पत्ति होता है सब में बांटते हैं, वो वैश्य है। वैश्य कुल को राजयोगी माना जाता है। जैसे राजपथ, उसमें बहुत सारे लोग चल सकते हैं, ये वैश्य वर्ण में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे घर परिवार चलते हैं। इस वर्ण में ज्यादा इंसान है, ज्यादा मनुष्य काम करते हैं। और वैश्य की आधार से हमारा अर्थ रक्षा होता है। जो ये अर्थ की वजह से ये शरीर रक्षा होता है, मटेरियल एंड मैटर। ये शरीर को रक्षा करने के लिए पूंजी चाहिए। जिस शरीर को रक्षा करने के लिए, जिस शरीर में मन है, विवेक है, उस शरीर को रक्षा करने के लिए कृषि चाहिए, वैश्य वर्ण की स्वभाव चाहिए। और ज्यादातर लोग समाज में इस वर्ण के होते हैं, जो सबकी भलाई करते हैं और उसके बदले कुछ अर्थ संग्रह करते हैं। जहां अर्थ की आदान प्रदान होता है वो वैश्य कुल है। चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, सब वैश्य ही है। जिस वर्ण में अर्थ की आदान प्रदान होता है वो वैश्य वर्ण। तो शूद्र कौन बना? शूद्र वो है जो अपने सोच में पक्का नहीं है, खुद के लिए सोच नहीं सकता है और किसी की सोच के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जैसे हम लोग सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कृषि कर सकते हैं, ना समाज सेवा कर सकते हैं, ना व्यवसाय कर सकते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो शूद्र है। जो दूसरों की जो इच्छा पूर्ण करते हैं, जो अपनी इच्छाओं का कोई उनके पास अपनी इच्छा नहीं होते हैं, वो शूद्र होते हैं। तो हर नौकर शूद्र ही है। जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वो उनको सहायता अपने शारीरिक मानसिक स्तर में तो वो सही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके उनके पास कोई सही समझ नहीं होता है। वो सिर्फ दूसरों की जो आइडिया को वो निर्वाह करते हैं। तो अगर ये पूरा शरीर को एक वर्ण माने तो मस्तिष्क बना ब्राह्मण, हृदय बना क्षत्रिय, अपना पेट बना वैश्य, ये हाथ पैर बने शूद्र।
हर एक वर्ण का मान्यता, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन सब वर्ण, जैसे मुझे पूछा जाएगा तो अगर, तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है, एक प्राइमरी स्कूल टीचर ब्राह्मण है, जो विद्या को दान करता है, जो विद्या दान करते हैं और उसमें अर्थ का मोहर नहीं लगाते हैं, जो मिला, जो विद्या दान करते हैं अर्थ का मोहर नहीं लगाते हैं और ज्ञान की यूं ही जो प्रवाह है उसका आनंद वो लेते हैं। क्या मिलता है उनके ज्ञान के प्रवाह से? आनंद जो वो लेते हैं वही ब्राह्मण होते हैं। जो इंसान ज्ञान को बिकता नहीं है, बहाता है समाज की वैल्यूज के लिए, समाज की रक्षा के लिए, वो ब्राह्मण है। आपकी सोचने की शक्ति समाज कल्याण की, वो ब्राह्मण है। आपकी आइडियाज, वो ब्राह्मण है, क्योंकि शरीर में ब्राह्मण मस्तिष्क होता है। योर हेड इज योर ब्राह्मण वर्ण। आपकी जो भाव है दूसरों के लिए, वो क्षत्रिय वर्ण। पेट के लिए आप जब काम करते हो, पेट के लिए, समाज के पेट के लिए अगर आप काम करते हो, आप वैश्य हो। और इस तीन वर्णों के लिए जब आप काम करते हो, हाथ पैर चलाते हो बिना दिमाग चलाए, आप शूद्र हो। तो आप देखिए, और सबसे बड़ी बात होता है, जैसे क्लास 10 की जो भी विद्यार्थी होता है, वो क्लास 9 का भी पाठ जानता है, क्लास 8 का भी पाठ जानता है। ऐसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या हुआ ना? जो क्षत्रिय बन सकता है, जो वैश्य बन सकता है, जो शूद्र बन सकता है, वो सब कर्म कर सकता है। एक ब्राह्मण ही सब कर्म कर सकता है। क्षत्रिय 3 कर्म कर सकता है। क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म, शूद्र का कर्म। वैश्य अपना कर्म कर सकता है, शूद्र का काम कर्म कर सकता है, लेकिन शूद्र सिर्फ हाथ पैर चला सकता है, क्योंकि जब तक वो क्लास प्रमोशन नहीं लेता है, वो शूद्र ही रहता है। इफ यू आर नॉट इवॉल्विंग, आपका सोच अगर नहीं निकल रहा है, आपका खुद का फिलॉसफी जो है वो अगर नहीं निकल रहा है, सिर्फ दूसरों की बातों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं हम, तो हम शूद्र ही हुए। अपना सोच होनी चाहिए, अपना नवीनता होनी चाहिए। दिन भर का जो हमारा जीवन, जो दिन भर का सूर्य उदय से सूर्यास्त, अपने हिसाब से, अपने भाव से अगर हम चलते हैं, तो शुद्धता से प्रमोशन मिलती है। तो ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ण होता है जो सब वर्ण का कर्म कर सकता है। उसके लिए कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं है। हाथ पैर चलाना हुआ तो हाथ पैर चला लेता है, अर्थ संभालना पड़ा तो अर्थ संभाल लेता है, किसी की पीड़ा की उपचार होती है तो वो कर लेता है, और ज्ञान का भी, ज्ञान मार्गी ज्ञान का प्रभाव भी वो रखता है। तो इसीलिए हमारे सामाजिक स्तर पर हमारा क्लास प्रमोशन होनी चाहिए। ये है भारत की चिंताधारा। उसमें वर्ण में कि एक वर्ण का इंसान, उसका बेटा भी उसी वर्ण का होगा, इसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा। वर्ण अपने सोच से, अपने कर्म से बनता है, अपने विद्या बुद्धि, अपने आइडिया से बनता है। ये जो स्टार्टअप आइडियाज, ये ब्राह्मण कर्म है। नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगी, अपना खुद का बनाऊंगी, ये ब्राह्मण कर्म हुआ। जब दिमाग सोचने लगता है तो आप ब्राह्मण बनते हो।
जब भाव निकलता रहता है आप क्षत्रिय बनते हो। जब पेट की ज्वाला आप समझ सकते हो सबकी, तब आप वैश्य बनते हो। और इस सबके लिए जब आप अपना हाथ पैर चलाते हो तो आप शूद्र बनते हो। मुझे बताइए, अभी जो हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स है या किसी की इशारे में हम नाचते हैं, अपने तनख्वाह के लिए किसी की और काम करते हैं, तो यही तो शूद्रपन है कि खुद का कर्म नहीं है, खुद का सोच नहीं है, अपने सोच से अपने जीवन नहीं बिताए। तो मुझे बताइए ये कौन सा छोटा वर्ण और बड़ा वर्ण हुआ? यही तो होता है। सब तो सोच नहीं पा रहे हैं, शूद्र तो रहेंगे हमारे जैसे, किसी के सोच के लिए कर्म करेंगे हमारे जैसे। तो शूद्र तो गाली नहीं हुआ, वो एक क्लास है, एक वर्ण है। जैसे कोई क्या कह सकता है कि स्कूल में स्टैंडर्ड 1 एक गाली है, स्टैंडर्ड 5 एक गाली है, स्टैंडर्ड 10 एक उत्तमता है? कोई नहीं बोल सकता है। इसीलिए हमारे समाज में ये जो क्रूर प्रथा, कास्टिज्म, यही बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जो कहते हैं घिनौना भाव निकला है कुछ इंसान की वजह से, संकुचित सोच की वजह से। ये जो जाति प्रथा निकला है ये नहीं है हमारे समाज में। Will this do? ज्ञान मिला, बहुत अच्छा ज्ञान मिला, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जब आपका दिमाग काम नहीं करता आप शूद्र हो। बिल्कुल। जब आप भाव विहोल होके किसी के बारे में सोच लेते हो, आलिंगन करते हो, किसी के बारे में खाना पकाते हो, आप क्षत्रिय हो। जब आप सबके पेट की ज्वाला आप समझ सकते हो, अपना जो भी है बांट के खाते हो, आप वैश्य बन गए। और इस कर्म के लिए जब हाथ पैर चलाते हो आप शूद्र बन गए। तो कौन ऐसा है जो शूद्र नहीं है? कौन ऐसा है जो ब्राह्मण नहीं है? कौन ऐसा है जो क्षत्रिय नहीं है? कौन ऐसा है जो वैश्य नहीं? तो ये 4 वर्ण हम धारण करते हैं। जो स्वभाव निकलता है ज्यादा वो हमारा संस्कार बनता है, उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, अगले जन्म में उसी कुल में जन्म लेते हैं। क्योंकि हमें आता है, जैसे आपने जिस वर्ण को जिस स्टैंडर्ड से आपने पास किया है, अगर आप दूसरे स्कूल में जाएंगे वही स्टैंडर्ड में तो आप अपना नाम लिखाएंगे ना। तो यही होता है वर्ण धर्म। यह वर्ण धर्म हमारे समाज का स्थिरता लाती है और मानसिकता में सम्मान भी लाती है। शूद्र गाली नहीं है, शूद्र कर्मयोगी है। जब हाथ पैर चलाते हैं वही शूद्र है। आप देखिए हर वर्ण का मान्यता है, सम्मान है, आग्रह है, सब परिपूर्ण है। लेकिन क्लास प्रमोशन के लिए भी जगह। एक शूद्र सोच सकता है वैश्य की तरह, एक वैश्य सोच सकता है क्षत्रिय की तरह, एक क्षत्रिय सोच सकता है ब्राह्मण की तरह, ब्राह्मण सोच सकता है शूद्र की तरह, ब्राह्मण शूद्र की तरह कर्म भी कर सकता है, हाथ पे हिलाकर कुछ अपनी इच्छा की परिपूर्ति कर सकता है। कितनी सुंदर भाव है। शबिना ने हाँ धन्ना, बहुत बढ़िया। परमानंद माधव, परमानंद माधव, परमानंद माधव। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. आज का टेक होम नोट बहुत ही प्राचीन है लेकिन बहुत ही अनोखा है।
कि समाज रक्षा करने के लिए वर्ण जरूर उत्पत्ति होते हैं। किसी को कौन सा कर्म पसंद आ जाए, या अपने स्वभाव की बात है, संस्कार की बात है, कुल की बात है, और ये बदलता रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे आश्रम में पहले शूद्र कुल से भी बच्चे लिए जाते थे, और उन्हीं को फिर वो ब्राह्मण तक भी पहुंचते थे। तो ये आपकी गुरु, आपकी विवेक और आपकी इच्छा शक्ति की कारीगरी है कि आप कौन सा वर्ण में अपना स्वभाव को प्रकटित करेंगे, और किसको आप संस्कार बना रहे हो, कौन से स्वभाव को कर्म में लाकर उसे संस्कार बना रहे हो, इसके ऊपर भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपके संस्कार के हिसाब से अगले जन्म का कुल भी उसी से मिलता है। आपका स्कूल जो यहाँ से आपने इस संसार से फिर दूसरे यूनिफॉर्म जब मिलेगा, अब जो भी स्कूल जाओगे इस स्कूल के हिसाब से होगा कि आप कहाँ तक पढ़े हो इस स्कूल में, इस यूनिफॉर्म में। माँ, माँ, नमस्कार नमस्कार